हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए। ये प्रथम अधिवेशन दोस्तों पूना में होने वाला था, परंतु पूना में प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसे WVC यानी कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और यही दयानंद सरस्वती के दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के समय पारित हुआ था। कंफ्यूज नहीं करिएगा दोस्तों, एक लॉर्ड रिपन भी था जिसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, जिसे पंचायत का जनक कहा जाता है, और लॉर्ड लिट्टन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो MG रानाडे, महागोविंद रानाडे। यह महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे ने किया था। नेक्स्ट, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इलवर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के समय पेश हुआ था। और क्वेश्चन पूछे कि लॉर्ड लिट्टन के समय क्या हुआ? तो लिट्टन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, और रिपन के समय इलवर्ट विधेयक आया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया की सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो भारत में उग्र होने का कारण था उदारवादियों की पद्धति में असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो इस तीनों कारण से भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो आपको पता है 1905 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, उग्र राष्ट्रवादियों के साधन क्या था? तो उग्र जो गर्म है, वे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान दिए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने किया था? तो दक्षिण भारत में शिक्षा का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था, और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी लाठी से ही हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो उदारवादी और उग्रवादी में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो अप्रैल 1920 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जिस कारण से इन्हें 23 मार्च को 1931 में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता कारण क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन में केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, जिस कारण क्रांतिकारी आंदोलन में असफलता हुई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में वे अलग हुए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वे वापस मिल गए थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता में ही उदारवादी और उग्रवादी 1916 में मिल गए थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन बी नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। इसका उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। ऑप्शन सी नेक्स्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटित हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। हंटर समिति की नियुक्ति सरकार द्वारा किसके जांच के लिए हुआ था? तो हंटर समिति का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो असहयोग आंदोलन में बहिष्कार करना और विदेशी माल को बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों की उपाधियों का त्याग करना, ये सभी कारण असहयोग आंदोलन के थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर अर्थात क्रोधित होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ, जिस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था बजट को रद्द करना, सरकारी नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों पर अधिकार करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था, परंतु यह भारत फरवरी 1928 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो साइमन कमीशन का विरोध भी इसी कारण हुआ था, जितने भी अर्थात 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जिस कारण से साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था 1928 में। तो ऑप्शन डी, एक भी भारतीय नहीं शामिल थे। नेक्स्ट। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये तीनों का सिफारिश साइमन कमीशन में किया गया था। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर रखने का योग्य है। साइमन कमीशन के संबंध में यह कथन किसने दिया था? तो साइमन कमीशन के संबंध में कहा था सर शिवा स्वामी अय्यर ने कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों का ढेर रखने का योग्य है। ऑप्शन ए सर शिवा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी,
केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन हुआ था, यानी उपरोक्त सभी सुझाव दिया गए था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। भारतीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ऑप्शन ए नेक्स्ट। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 में उल्लंघन किया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में दांडी में ही शुरुआत किए थे, जिसमें था गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। यह कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन में चलाया गया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था? तो लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 12 नवंबर 1930 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी। अगर पूछे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931 में और तृतीय 1932 में। नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर महात्मा गांधी ही लंदन गए थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी बहुत आघात यानी कि चोट पहुंचा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। यह सुनकर गांधी जी को चोट पहुंचा था, क्योंकि दलित वर्गों को अलग पृथक यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए तो कल वे भी अपने अलग देश की मांग करेंगे, जिस कारण गांधी जी को अच्छा नहीं लगा था और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करके वापस भारत लौट आए थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 में किया गया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। ऑप्शन सी नेक्स्ट। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव 1928 वाला का मुख्य बात था ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्वों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति को स्थापित करना। तो यह सभी बातें अगस्त प्रस्ताव में रखा गया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को भारत में भेजने के लिए ब्रिटेन पर राष्ट्र मित्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध से बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये उपरोक्त सभी कारण क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का उत्तरदायी माना जाता है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, यानी उपरोक्त सभी कारण भारत छोड़ो आंदोलन का था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा प्रदत्त योजना को अली जिन्ना ने सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? तो 18 फरवरी 1946 में जल सेना ने खुला विद्रोह बंबई में शुरुआत किया था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन सी नेक्स्ट। गांधी जी ने सर्वप्रथम
भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी अफ्रीका लौटने के बाद सर्वप्रथम बिहार के चंपारण में अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी ने ही सर्वप्रथम हरिजन शब्द दिया था और इन्होंने ही हरिजन पत्रिका का भी संपादक किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब रखा? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग लाहौर अधिवेशन 1940 में रखा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का उपाधि यानी सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी और इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। केसरी और मराठा पत्रों का संपादक कौन थे? केसरी और मराठा नामक पत्र का संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। बंगाल में क्रांतिकारियों नेता द्वारा किस संस्था का स्थापना हुआ था? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेता ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद थे। ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। पूना समझौता का प्रमुख व्यवस्था क्या था? पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसका व्यवस्था था सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान को सुनिश्चित यानी सुरक्षित रखना, केंद्रीय व्यवस्थिका में सामान्य स्थानों में लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखना, दलित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थानों में और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये सभी प्रावधान पूना पैक्ट में कहा गया था। और पूना पैक्ट कब आया था? 1932 में। नेक्स्ट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण नामक व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। लीग ने अर्थात मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, उपरोक्त सभी तत्व स्वतंत्रता के प्राप्ति का प्रमुख सहायक था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 19वीं शताब्दी में भारतीयों ने उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाला कौन था? तो वह थे राजा राममोहन रॉय, जिन कारण से इन्हें राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल के प्रवर्तक थे लुई डेरोजियो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में केशव चंद्र सेन ने बहुत बड़ा काम किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले थे दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। स्वदेशी राज्य चाहे वह जितनी भी
त्रुटियां से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद ने ही सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, लेकिन वह अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।